एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हेल्पेज इंडिया की तरफ से जीएमआर फाउंडेशन के नीचे आज एक कैंप लगाया गया, जिसमें कि बड़े बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचाया जाए, उसी मुहिम के तहत शानदार हेल्पेज इंडिया की शुरुआत है। आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफी हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दादा देव मंदिर में प्रांगण में चल रहे इस कैंप में करीब 100 से भी ज्यादा बुजुर्गों ने अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए उपस्थिति दी। आपको बता दूं कि दादा देव मंदिर पालम में स्थित है और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। पासवर्ड्स जो एप्स होती हैं वो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करनी चाहिए। अगर आपको कोई लिंक भेज रहा है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपको इससे फायदा मिल जाएगा, तो ऐसी ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो ऐप आपके फोन को हैंग, खराब या आपका डाटा चोरी कर सकती हैं। तो ऐसी ऐप्स को आप अवॉइड करें और प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें और उसको टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए। अपडेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि कंपनी जो है वो उसको और अच्छा बनाने के लिए और सिक्योर बनाने के लिए और अच्छे फीचर्स ऐड करने के लिए उसका अपडेट्स निकालती रहती है। तो अपडेट रेगुलर करते रहिए, जिससे आपका फोन अच्छे से स्मूथली चलेगा और सिक्योर भी रहेगा। डेमो के माध्यम से बुजुर्गों को दिखाया कि किस तरह से ऑनलाइन हैकर्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरह के मैसेज आपको ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप पर भेजते हैं और किस तरह से आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर क्षेत्र में हेल्पेज इंडिया अच्छा काम कर रहा है और ये एक अच्छी पहल भी है। उसने लिखा है कि आप अपने इस पे क्लिक करो तुरंत, तो आप हड़बड़ाहट में कुछ भी करोगे, तुरंत क्लिक करोगे, कुछ नहीं सोचोगे। तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपके पास किसी नंबर से कोई भी बैंक का मैसेज आए, क्योंकि बैंक अगर कोई मैसेज करता है तो वो किसी नंबर से नहीं करेगा, उनका अपना एक अलग एड्रेस होता है, वो उसी से मैसेज करेगा। तो किसी नंबर से ऐसे मैसेज आए और नीचे ये ब्लू कलर का आएगा, कुछ भी जो भी लिंक आएगा, कुछ और नंबर आएगा, तो उस पर क्लिक बिल्कुल ना करें। ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं कि आपके बैंक ब्लॉक हो गया, या आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, या आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। 3 तरह की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसा कोई मैसेज आए तो आप उसको मतलब छोड़ ही दो। बढ़िया लगा, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छी तरह से समझाया आप लोगों ने और बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ हमें। इससे आप भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनको बताओगे कि फ्रॉड से रोका कैसे जाए? नहीं, सभी लोगों को जो हमारे आसपास हैं, ये हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, सभी को बताएंगे ये सब चीज़ें जो आपने बताई हैं। काफ़ी सेफ्टी बताई है हमने हमारे अकाउंट्स वगैरह के लिए, ATM वगैरह के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सावधानियां बताई हैं आपने। मदर डेयरी पहले आईसीसी बैंक था, उसमें पैसा निकालने के लिए वो कार्ड फंस गया, तो वहाँ एक नंबर दिया हुआ था, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल करें। उस नंबर पर कॉल किया गया तो उसने बताया कि आप जो है सो पिन नंबर डालिए और वो कार्ड निकल जाएगा। पिन नंबर डाल दिया गया। उसके बाद वहाँ एक वो था, गार्ड था, उस गार्ड ने कहा कि आप जाइए, थोड़ी देर में, आधा घंटा में आ जाएंगे बैंक के कर्मचारी, वो आपका कार्ड निकाल देंगे। और जब घर पहुंचे तब ऑलरेडी पता चला कि पैसा उसने निकाल लिया। पहले 20,000, फिर 25,000 और भी कुछ गोल्ड खरीद लिया। जब मैसेज आया तब हम लोग को पता चला कि 79,000 निकल चुका है। तुरंत उस बेटे ने उसको वो ब्लॉक किया कार्ड। उसके बाद हम लोग साइबर क्राइम गए, उस लड़के को पकड़े जिस लड़के ने हम लोग को कहा कि आप जाइए, उसको पकड़ के थाने में दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसने छूट गया। तो आप इस पहल को कैसे मानते हो? आप इस पहल को कैसे मानते हो? अब मतलब ये है कि आगे कोई कार्रवाई तो होता नहीं है। उसको थाने में दिए, थाना उसका लड़के का मोबाइल ले लिया हम लोग, लेकिन पुलिस के आने लगा कि अरे वो गरीब है, वो नहीं किया होगा, उसका मोबाइल बेचारे को लौटा दो। जैसा कि आपने सुना, ऑनलाइन ठगी से बुजुर्गों को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की इतनी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है और उनका ही फ़ायदा उठाकर हैकर्स उसके अकाउंट को साफ कर देते हैं। हमने ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हेल्पेज इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर शेखर नाम्बियार से बातचीत की। सर, हेल्पेज इंडिया की तरफ से एक शानदार कैंप लगाया, जिसमें आपने एल्डर्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए काफ़ी अच्छी एक ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग का माध्यम आज बहुत अच्छा और पूरे भारत में भी करने का इरादा है क्या? सर, ये हमने ये दिसंबर से शुरू किया था प्रोग्राम। ये बेसिकली हमारी एक रिसर्च हो रहा था हेल्पेज इंडिया ने ओवरऑल अक्रॉस इंडिया में कि ये फिनेंशियल फ्रॉड वगैरह आजकल बहुत सारा हो रहे हैं ऑनलाइन। एक्चुअली हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हर चीज़ों में है, तो फ्रॉड भी साइमल्टेनियसली हो रहा है इसका। सॉरी।
सो उसको हमारा जो रिसर्च के हिसाब से हमारा जो स्टेट्स पे वगैरह हमने इंटरनल आई मीन ऑर्गेनाइजेशन वाइज हमने जो हमारा टीम का थ्रू में रिसर्च सर्वे किया है, उसमें ये पता लगा है कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ फ्रॉड जो होता है वो सीनियर सिटीजन एक विक्टिम बनता है। उसमें सीनियर सिटीजन के साथ ज्यादा से ज्यादा हो रहा है बिकॉज दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे डोंट नो टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल दिस, सो दे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, मिसगाइड हो जाता है। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी और साथ ही साथ इनको अगर ये जो कुछ प्रिकॉशंस कैसे लेना है, आइडेंटिफाई कैसे करना, फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑनलाइन में वगैरह, पेमेंट का किस चीज की डिजिटल पेमेंट में क्या क्या चीज याद रखना पड़ता है, इस टाइप का एक अवेयरनेस प्रोग्राम कम ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें क्या है कि हम अक्रॉस इंडिया में ये दिसंबर से शुरू किया है। अभी जून तक हमारा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 17,000 सीनियर सिटीजन को हमने इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया अक्रॉस 16 स्टेट्स में। सो ये कोशिश हमें चलते रहेगा। तो ये मेनली कि कैसे हमारा एल्डर्स को इससे प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉडुलेंट डिजिटल एक्टिविटी में। हाँ जी, सॉरी, रोका कैसे जाएगा? रोका कैसे जाएगा, उनको प्रोटेक्ट कैसे करा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है। तो ये हमारे आजकल सर सारा काम भी डिजिटली हो गया, डिजिटली हो रहा है और करेंसी एब्सोल्युटली आने वाला टाइम पे भी ये मेजॉरिटी हमारा पूरा एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी वगैरह, यस देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प एंड टाइम सेविंग्स वगैरह इसमें हो रहे हैं, बट सेम टाइम फ्रॉड भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमें इनका प्रोटेक्ट भी करना है कैसे। सो वो सीनियर सिटीजन का हमारा फोकस है, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन का इश्यू को लेके हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तो हम लोग एक बहुत सारा एक्टिविटी, उसमें एक एक्टिविटी हमारा ये अवेयरनेस क्रिएट करना और डिजिटल ट्रेनिंग देना सीनियर सिटीजन को। तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। सो बहुत सारे केसेस में हम 2-3 केसेस भी आए हुए हैं बॉम्बे में एंड भुवनेश्वर में वगैरह, जो हमने सॉर्ट आउट भी कर दिया था हमारा तरफ से, अगर कर सकते आते हैं लोग परेशान होते हैं, पुलिस में भी जाते हैं, लेकिन Correct. उनका कुछ नतीजा निकलता नहीं। हाँ, एक इश्यू वो भी है कि इमिडिएटली इसका कंप्लेंट करने से भी क्योंकि ये डिजिटल का बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, इसका टाइम लगता है, फॉलो अप करना पड़ता है रेगुलरली वगैरह। वो भी जब हमारा फॉलो अप भी नहीं होता है, तो इसमें कितना तक रिजल्ट आ रहा है, कितना लोगों को वो वापस में उनका जो लॉस्ट हुआ है वो रिट्राइव कर सकता है, ये एक इश्यू है। एंड इसमें गवर्नमेंट बहुत सारा कोशिश कर रहा है, आरबीआई का तो बहुत सारा डेडिकेटेड लाइन है, उसमें हेल्पलाइन नंबर है वगैरह। तो ये कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास सीनियर सिटीजन के जैसे सेशन में फीडबैक आता है कि हम लोग कंप्लेंट करने का बाद में भी फ्रूटफुल एक इमीडिएट टाइम बाउंड रेसोल्यूशन नहीं हो रहा है। हमारा जो लॉस हो गया तो उसका गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अच्छा सिस्टम, बेसिकली आप बोलना चाहते हैं अवेयरनेस की कमी है, लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ, नॉलेज नहीं है। फ्रॉड देखो, अभी इंटेलिजेंस ये डिफरेंट एरिया टाइप ऑफ एडवांस्ड फ्रॉड भी निकल रहा है साइमल्टेनियसली, है ना। जैसे हम प्रोग्रेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, तो उसी टाइप का एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो उसका भी हमें एड्रेस करना है, प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को भी फिर एक डर पैदा होता है, तो आगे जाके वो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कम करेगा फिर। सो इसका एक वो हम लोग तो हमारा कोशिश, एक हम्बल कोशिश है कि सीनियर सिटीजन को कितना हमारा थ्रू में जो नेटवर्क में है अवेयरनेस क्रिएट करना, और इसका फ्रॉड एक्टिविटी में उसको कैसे बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, उसका एक कोशिश है हमारा। इस कैंप में दादादेव मंदिर के कमेटी के प्रधान हरीश सोलंकी भी पहुंचे और उन्होंने भी अपने विचार साझा किए, क्योंकि हरीश सोलंकी भी समाज सेवा के लिए काम करते हैं और मंदिर में हमेशा लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उनको अवेयरनेस के रूप में और हर तरह की जानकारी पहुंचाने के लिए हरीश सोलंकी इस तरह के कैंप का आयोजन हमेशा करवाते रहते हैं। रोड कैसे है, उसको कैसे रोका जाए, और बुजुर्गों को ट्रेनिंग दी, आप कैसे मानते हैं? हाँ, ये अच्छी पहल है आपकी हेल्पेज इंडिया की। इसमें बताया जाता है कि जैसे कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जो काफ़ी मात्रा में आज के दिन में बढ़ गया है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है उनकी तरफ से। मैं चाहता हूँ कि हर जिम्मेदार आदमी, जैसे कि अपने एरिया के पार्षद हैं, एमएलए हैं, या अपने आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, वो अपने अपने एक मीटिंग ले और उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराए। हमारे डीसीपी, एसीपी भी इस बारे में काफ़ी अवगत कराते हैं लोगों को। हर एरिया में जाके हर थाना में एक जनरल मीटिंग करते हैं, जो मुझे नॉलेज है, और वो भी इस बारे में काफ़ी अवगत कराते हैं कि ये चीज़ें से आप लोग बचें। तो कहा कि हमारा मकसद बुजुर्गों को
ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना है और आने वाले समय में हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इस तरह की अवेयरनेस जरूरी है। बड़े बुजुर्गों को यदि हम इस तरह की गाइडलाइंस देंगे तो आने वाले समय में इस तरह से फ्रॉड से बचा जा सकता है। दादा देव मंदिर के प्रांगण में इस तरह का जो कैंप लगाया गया उसकी हम सराहना करते हैं। एक्टिव इंडिया टीम उनकी सराहना करती है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कैंप हर भारत के हर कोने में लगे ताकि ऑनलाइन फ्रॉड का धंधा कम किया जा सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।